ओके, तो आज हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंट क्लॉजेस के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट क्लॉजेस कौन कौन से हैं? एक तो एडजेक्टिव क्लॉज है, एक एडवर्ब क्लॉज है और एक नाउन क्लॉज है। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कह रहे कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस जो हमें किसी चीज़ की क्वालिटी, नंबर को डिनोट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या है? कह रहे ये एक तरीके का एक डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है ये? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब ये सेंटेंस के यूजुअली क्या आता होगा? बाद में आता होगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस दो क्लॉजेस से बनता है। जनरल केसेस में एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। तो कह रहे ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, तो इससे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे इन्होंने क्या बोला, द स्टार परफॉर्मर एट द कॉन्सर्ट चोज ड्रेस विच वुड लुक गुड ऑन हर। तो यहाँ पे ड्रेस की बात की जा रही है जो उसके ऊपर क्या लगेगी? अच्छी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे विच वुड लुक गुड ऑन हर जो उसकी क्वालिटी बता रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव क्लॉज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इससे हम लोग यहाँ पर? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारा? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? जनरली एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो किसी चीज़ का प्लेस, मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, इन सब को डिनोट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जब मेरा डिपेंडेंट क्लॉज एक एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा तो उसको हम एडवर्ब क्लॉज कह देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसमें? When the food arrived, the children ate everything। ठीक है, तो यहाँ पे द फूड अराइव, यहाँ पे अराइव क्या बता रहा है? टाइम डिनोट कर रहा है कि जैसे ही खाना आया वैसे ही बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया। तो द फूड अराइव्ड यहाँ पर क्या है? हमारा एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, देन हमारा क्या आता है? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है कि जब हमारा डिपेंडेंट क्लॉज एक नाउन की तरह बिहेव करता है। नाउन मतलब एनी प्लेस, थिंग। ठीक है, ये सब हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। और जब ये क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज हमारे नाउन की तरह बिहेव करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज बोलते हैं। जैसे दैट इट विल रेन सीम्स लाइकली। ठीक है, कि बारिश होगी ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे इट विल रेन क्या है? हमारा नाउन क्लॉज। क्लियर हो गई चीज़? ठीक है, अब लास्ट टाइप के सेंटेंस, क्योंकि हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिए? एक तो सिंपल सेंटेंस पढ़ा था, एक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, एक कंपाउंड पढ़ा था और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये आखिरी वाला जो है हमारा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो क्या कह रहा है? कोई भी सेंटेंस जो टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बना है प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज से, मतलब उस सेंटेंस में हमारे दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज, साथ ही में एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे इनका सेंटेंस देखो क्या है? ही स्माइल्ड ब्राइटली एंड लाफ्ड डिलाइटली। अब दो चीज़ें हैं, एक तो उसने क्या किया? स्माइल भी किया ब्राइटली, लाफ भी किया डिलाइटली व्हेन ही सॉ हिज न्यू बाइसिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा टू हमारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है एंड एक क्या है? मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें टू या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? जब भी हम कोई भी लाइन जिसमें सब्जेक्ट हमारा पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है एंड ऑब्जेक्ट बाद में होता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एंड जब उसी सेंटेंस में हम लोग जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर सब्जेक्ट बना लेते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और बीच में हम लोग बाय वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, मतलब इंटरचेंजिंग कर देते हैं। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, एंड बीच में बाय वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाती है? पैसिव वॉइस बन जाती है। मतलब बात वही है, उसको कहने का तरीका बस क्या है? बदल गया है, तो वो हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक, इन्होंने कहा रोहित रोट अ स्टोरी ऑन द वॉल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रोहित। ऑब्जेक्ट क्या है? वॉल। अगर हम नीचे ना देखें और मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप मुझे इसका पैसिव वॉइस बताओ, तो क्या करोगे? सब अपना अपना है। हाँ, क्वेश्चन देख सकते हो, आंसर नीचे दिया ही नहीं है वैसे भी। हाँ
अ स्टोरी वॉज रिटन ऑन द वॉल बाय रोहित। हमने वॉज क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। वर्ब क्या है हमारा, रोट, वो पास्ट टेंस में है। अगर मेरा वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में नहीं होता तो हम लोग इसमें वॉज वर्ड यूज़ ना करते, इज लिखते हम लोग। ठीक है, समझ आ गया। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, सानिया sang a song, a song was sung by सानिया। थर्ड देखो, राधा hit the boy, राधा, हिटेड इज नो वर्ड, हिट, ठीक है। राधा हिट द बॉय वॉज हिट बाय राधा। क्लियर है, क्लियर, पक्का समझ आ गया। हिट आपका प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे या पास्ट पार्टिसिपल रहे, इट विल रिमेन हिट ओनली। ठीक है, हिट्स इज नो वर्ड, द बॉय वॉज हिट बाय राधा। ठीक है, क्लियर है चीज़। हिट्स कोई नहीं होता बेटा, हिट्स नहीं, हम हिट्स वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आपको अच्छा एप्रोप्रिएट लग रहा है ये? आपको कैसे पता चल रहा है यहाँ पे ये प्रेजेंट है या पास्ट है? क्योंकि हिट वर्ड जो है, ठीक है, हिट का हिट ही रहता है। हिट का तुमने कभी हिटेड नहीं सुना या हिटेन नहीं सुना, ठीक है, कभी ऐसा नहीं सुना। द राधा हिट द बॉय, अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि उसने अभी मारा है या पहले मार चुकी है। ठीक है, हाँ, तो पास्ट का ही तो है। द बॉय वॉज हिट बाय राधा। क्लियर है ये चीज़, पक्का। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अमित रेड द लेटर, द लेटर वॉज रेड बाय अमित। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये हमारे एक्टिव से पैसिव हो गए। अब अगर हमें पैसिव से एक्टिव करना है तो बस वही है हमारा, फिर से हम इंटरचेंज कर देंगे। जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय वर्ड हट जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, GST बिल वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट। अब यहाँ बाय यूज ही नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे? GST बिल वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट पास्ड द GST बिल। क्लियर है चीज़, पक्का? किसी कोई डाउट है? अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस आप बताना, ठीक है, बीच में। द मैसेज हैज़ बीन इंटरप्रेटेड। थर्ड वाला मैं पूछ रही हूँ, द मैसेज हैज़ बीन इंटरप्रेटेड। अगर इसको हम एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा? हाँ, अगर हम इसको एक्टिव में चेंज करना चाहते हैं, द मैसेज हैज़ बीन मिस इंटरप्रेटेड। पता नहीं, अब तुमको बताना है, हमको तो आता ही नहीं, तभी तुम तुमसे पूछ रहे हैं। हमको आता तो तुम तुमसे क्यों पूछते? द मैसेज, हाँ, द मैसेज हैज इंटरप्रेटेड, हैड। अरे बेटा थर्ड वाला, द मैसेज हैज बीन मिस इंटरप्रेटेड। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हैड बीन मिस इंटरप्रेटेड। द मैसेज हैड मिस इंटरप्रेटेड। नो 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 नो, हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, हमें सब्जेक्ट नहीं पता। यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो someone has misinterpreted the message. Someone has misinterpreted the message. जब मेरे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो मैं someone, anyone, ठीक है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके उसको एक्टिव में कन्वर्ट करती हूँ। क्लियर है ये चीज़, पक्का? अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, द पब्लिक बिल्डिंग वर डैमेज इन द राइट्स। द पब्लिक बिल्डिंग्स वर डैमेज इन द राइट्स।
अबे गिव इट ट्राई। बाय क्यों यूज कर रहे हो, उसको तो हम एक्टिव में चेंज कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, द राइट्स डैमेज्ड द पब्लिक बिल्डिंग्स। क्लियर हो गई चीज, पक्का। हाँ, अब आप बताओ क्या कह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज एंट्री इनटू द रेस्ट्रिक्टेड एरिया इज फोरबिडन। एंट्री इनटू द restricted area is forbidden. It is forbidden to enter in the restricted area. It is forbidden to enter into a restricted area. It is forbidden to enter into the restricted area. Forbidden word रहेगा, ठीक है। तो it is forbidden to enter into the restricted area. सबको समझ आई ये चीज़, पक्का। ठीक है, अब देखो आखिरी में इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ रूल्स दिए हैं फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। पहली बात तो रूल क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ब चेंज हो जाता है, ये अभी हम लोग चेंज करते आए हैं ऊपर, ठीक है। तो वर्ब कैसे चेंज होता है वो आपको नीचे पूरा टेबल दिया है कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो कैसे चेंज होगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो कैसे चेंज होगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, एक बार ही पढ़नी है ताकि वो आपको हमेशा याद रहे व्हेनेवर यू डू एनी सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। दूसरा, आपके प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। प्रोनाउंस मतलब अगर आए है तो जब उसको हम चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर ही है तो वो किस पे हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर शी है तो वो क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोनाउंस चेंज होते हैं। दूसरा, कौन सा वर्ड ऐड हो जाता है, बाय वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। तीसरा, व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो देयर आर टू पॉसिबल पैसिव सेंटेंसेस। उसके कितने पैसिव सेंटेंसेस बन सकते हैं, दो। जैसे एग्जांपल देखो इन्होंने क्या दिया है कि फार्मर गेव द काउज सम हे एंड ओट्स, ठीक है। तो क्या हो गया कि द काउज वर गिवन सम हे एंड ओट्स बाय द फार्मर, या सम हे एंड ओट्स वर गिवन टू द काउज बाय द फार्मर। दोनों तरीके हो सकते हैं। क्लियर है चीज़। फिर उसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग जनरली वर्ड जो हैं, जैसे अगर हमको कोई डस से या डिड से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो किस टेंस में यूज़ हो रहे हैं उस टेंस में उसको हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डस हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो उसको हम इसमें चेंज करते हैं। डिड हमारा क्या है, प्लूरल है, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डस सीमा लाइक पेंटिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, इज पेंटिंग लाइक्ड बाय सीमा। क्लियर है चीज। फिर डिड सीमा लाइक पेंटिंग, वॉज पेंटिंग लाइक्ड बाय सीमा। क्लियर है चीज, ठीक है। फिर अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे इसने कहा हैज ही डन हिज होमवर्क, हैज ही डन हिज होमवर्क, एक वर्ड बीच में तुम लोग छोड़ रहे हो। हाँ, हैज हिज होमवर्क बीन डन बाय हिम, ठीक है। क्लियर है, बीन, BEEN, ठीक है। बीइंग हम कब यूज करते हैं, जब कॉन्टिन्यूअस होता है। जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है उसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं, BEEN, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो अगर क्वेश्चन मार्क्स कैसे हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो इन्होंने क्या बोला है, जैसे व्हाट डिड द लीडर से टू हिज फॉलोअर्स, ठीक है, या व्हाट वाज सेड टू द फॉलोअर्स बाय द लीडर, दोनों तरीके, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर है उनको पैसिव में चेंज करें। जैसे इन्होंने क्या कहा, क्लोज द डोर, दो तरीके हो सकते हैं, या तो लेट द डोर बी क्लोज या द डोर शुड बी क्लोज, ठीक है। या तो हम लेट से स्टार्ट करते हैं या शुड यूज करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो इन्होंने क्या बोला, जैसे अगर प्लीज वाला है, प्लीज ब्रिंग मी सम टी, तो क्या हो जाएगा,
यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी सम टी, क्योंकि प्लीज़ वर्ड डिनोट क्या करता है, रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर लेट से, जैसे अभी अब तुम लोग ने बताया था ना कि लेट द डोर बी क्लोज, वैसे इन्होंने नीचे एग्जाम्पल दिया ब्रिंग इन द कल्प्रिट, तो लेट द कल्प्रिट बी ब्रॉट इन या द कल्प्रिट शुड बी ब्रॉट इन, दोनों तरीके। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस में देखो क्या है, जैसे इन्होंने बोला कि द पेरेंट ऑब्जेक्ट टू चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, ठीक है। फिर क्या होगा इसका? बेसिकली इस पर फोकस टू पे किया गया है, ठीक है, कि जब ये प्रेपोजिशनल वाला होता है तो हमें प्रेपोजिशन हटाने नहीं होते हैं, प्रेपोजिशन के साथ ही हमें क्या करना है, सेंटेंस लिखना है। तो जैसे इन्होंने लिखा है द पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू द चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, तो क्या हो जाएगा? इज ऑब्जेक्टेड टू, यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन हटाना नहीं है हमें, इज ऑब्जेक्टेड टू बाय द पेरेंट्स, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज हो रहा है तो हमें वो प्रेपोजिशन हटाना नहीं है। जब हम उस एक्टिव से पैसिव में आएंगे तो वो प्रेपोजिशन उस वर्ड के साथ ही जुड़ा रहेगा। क्लियर है चीज, पक्का? ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहे हैं मॉडल्स के साथ, जैसे कैन है, कुड, शुड है, इनके लिए द रिच शुड हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच। क्लियर? सब तो आता तुम लोगों को, कितने होशियार बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब्स अगर हैं, ठीक है, अगर ट्रांसिटिव वर्ब्स को हमें चेंज करना है पैसिव फॉर्म में तो कैसे चेंज करेंगे? एग्जाम्पल इनका, आई बेक्ड अ केक, अ केक वॉज बेक्ड बाय मी, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रांसिटिव के लिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस, यूनिवर्सल ट्रुथ्स चेंज नहीं होते, उनके टेंसेस चेंज नहीं होते, ठीक है। क्लियर है चीज? ओके, तो ये अभी हमारा क्या था, सब एक्टिव वॉइस का था, एक्टिव टू पैसिव। अब इन्होंने क्या बोला नीचे, पैसिव टू एक्टिव। वैसे ऊपर इन्होंने पैसिव टू एक्टिव के भी एग्जाम्पल हम लोग को दिए हैं, लेकिन फॉर्मली अब ये हमको पैसिव टू एक्टिव में लेकर आए हैं, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ये हम लोग को सब आता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ऊपर हम लोग ऊपर कर चुके हैं ना एग्जाम्पल्स इसके कि कैसे हम पैसिव टू एक्टिव में करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, अगर किसी में कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे समवन हो गया, समबडी हो गया। जैसे हमने कहा द डोर वॉज ओपन, तो अगर मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगी? मैंने कहा द डोर वॉज ओपन, अगर मुझे इसे पैसिव, समवन ओपन द डोर। क्लियर है चीज़, पक्का? ये वर्ड जो मैंने बोला वो क्या था, पैसिव था, द डोर वॉज ओपन। अगर मुझे एक्टिव में चेंज करना है तो समवन ओपन द डोर। क्लियर है चीज़? अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में जनरली मेरे पास 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। 2 पर्सन जो आपस में बात कर रहे होते हैं, और थर्ड जो होता है, मतलब जैसे सपोजिंग मेरे और नैन्सी के बीच में बात हुई है, अगर इसकी बात मैं किसी थर्ड पर्सन को बता रही हूँ, ठीक है, इस केस में जो हमारे बीच की स्पीच है वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच। जो इसकी बात मैं किसी थर्ड पर्सन को बता रही हूँ वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। बस इतना याद रखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और उससे पहले जो हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो मेरी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तभी मेरी रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, चेंज आता है, ठीक है। क्लियर है चीज़? अब ये देखना ज़रूरी है कि मेरी जो स्पीच है वो सिंपल है या इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। अगर सिंपल होगी तो हम लोग सिर्फ क्या ऐड करते हैं, सेड दैट, सेड दैट। अगर इंटेरोगेटिव है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर। क्या यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर, और साथ में आस्क्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आस्क्ड। और अगर वो एक्सक्लेमेशन में है तो एक्सक्लेम्ड दैट। क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम दैट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? पक्का? लेट अस सी। देखो पहले इन्होंने यूजेस बताए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। क्या ये इंपॉर्टेंट है? नो, ठीक है, यूजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं करेंगे इसे, ठीक है। सीधा हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। पहले देखो इन्होंने यहाँ पर रूल्स दिए हैं, जैसे इन्होंने कहा आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी शी सेड। बिना नीचे देखे आप बताना,
I always drink coffee, she said. She She said said that that I was always. ध्यान से एक एक बिल्कुल प्यार से आंसर लिखे हैं क्या बुक में आप? हाँ आंसर लिखे हैं बुक में, ठीक है। I always drink coffee, she said. She said that एक एक करके बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक एक करके बताएंगे। she said that she always drink coffee. क्योंकि ये एक तरीके से उसके लिए तो हमेशा ही पीती है ना। अच्छा, इसने कहा she said that she always drinks coffee. drink बोला ना, मैं क्वेश्चन ऑफर से बहुत मजा आ रही है मुझे। I always drink coffee, she said. लिख लो भाई, तुम लोग के पास अगर रजिस्टर है तो यू कैन जस्ट टेक आउट द रजिस्टर्स एंड राइट इट एंड फ्रेम एंड गिव मी द एग्जैक्ट आंसर। she said that she always drank coffee. हाँ, ड्रैंक है कि ड्रंक है कि ड्रंक? ड्रैंक होगा। Drink, drank. Second form. नारे लगाओ भाई, ड्रिंक होगा, ड्रैंक होगा या ड्रंक होगा? कौन कौन कह रहा है ड्रिंक होगा? Drink नहीं, second form लगेगा। Drank. हमको आता ही नहीं है सेकंड फॉर्म क्या होता है। ड्रैंक होगा। Drank हो गया। ड्रैंक होगा कि ड्रंक होगा? Drank. ड्रैंक Yes, तो drank होगा, third form drank. सब कह रहे हैं ड्रैंक। पक्का? तो तुम लोग के अकॉर्डिंग क्या है? शी सेड दैट शी ऑलवेज ड्रैंक कॉफी। इज इट ड्रिंक कॉफी? वाह वाह, एक वोट आया ड्रिंक के लिए। Drink नहीं होगा क्योंकि second form लगेगा, past मैम में लगेगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वही पास्ट में है, तो हमारे जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो भी पास्ट में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब भी तो चेंज होगा, ठीक है। तो शी सेड दैट शी ऑलवेज ड्रैंक कॉफी। क्लियर है ये चीज? पक्का? नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन्ड। Yes, ही एक्सप्लेन्ड। He was reading the book. ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। सब अग्री करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, शी सेड ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। शी सेड ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। She ही said that हैड फिनिश्ड हिज वर्क। क्लियर हो गया चीज? मैम जैसे she told me that ये हो सकता है। टोल्ड वर्ड हम तब यूज करते हैं जब सेड टू लगाते हैं। जैसे अगर हमने कहा आई सेड टू हर, तो आई टोल्ड हर। क्लियर है चीज? टोल्ड वर्ड कब लगाते हैं? जब सेड टू होता है। जब यहाँ सेड टू नहीं है तो सिर्फ सेड लगेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है। बिल अराइव्ड ऑन सैटरडे, ही सेड। He said that he was arrived on Saturday. was arrived? Simple change. Bill arrived on Saturday, he said. Arrived Ma'am, and passed the in bill, the past. ma'am, दूसरे question में देखिए। Bill arrived on Saturday, he said. He said that Had he arrived. been arrived. Had been arrived. Had arrived. Had arrived. Had arrived. He said that Bill had arrived on Saturday. क्लियर है चीज़? बहुत ध्यान से करना, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड ऐड या हटने से पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वी वर लिविंग इन पैरिस, दे टोल्ड मी। We were living in Paris, they told me. They told me that they were being living in the Paris. We were living in the Paris, they told me. They had been. They had been. They had been living. They had been होगा। पूरा सेंटेंस बोलो। They told me that they had been living in the In Paris, ठीक है। तो they told me that they had been living in Paris। अब नैन्सी का क्वेश्चन ये है कि मैम आईएनजी है तो बीइंग क्यों नहीं है, ठीक है। हम ये तब लगाते हैं जब कोई एक्शन हो रहा होता है,
जब कोई कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज हैपनिंग, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सेंटेंस क्या है, वी वर लिविंग, वी वर लिविंग मतलब पास्ट में रहते थे, ठीक है। कोई एक्शन जो आज के डेट पे चल रहा है उसको हम कॉन्टिन्यूस मांगते हैं एंड हम बीइंग लगाते हैं। यहाँ पे कोई एक्शन जो पास्ट में हो चुका है उसके लिए हम बीइंग यूज़ नहीं करते। क्लियर है चीज़, पक्का? तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके। अब इन्होंने नीचे कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि अगर कोई साइंटिफिक ट्रुथ है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, तो इसका हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। भले ही मेरा रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट का हो, हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, फिर सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, इफ़ अ स्टेटमेंट इज स्टिल रेलिवेंट वी कैन चूज वेदर टू कीप द ओरिजिनल टेंस और चेंज इट। जैसे शीला सेड फ्रेंच इज़ ईजी टू लर्न, ठीक है, तो शीला सेड दैट फ्रेंच वॉज ईजी या इज़ ईजी, वो आपकी मर्जी है, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, ये तो हम आपको पहले ही बता चुकी है कि अगर टेंस जो है रिपोर्टिंग आपका प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों, ठीक है, फ्यूचर इन्होंने लिखा नहीं है, आप चाहें तो आप लिख लीजिए वहाँ पे कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों हैं तो हमारे अंदर के स्पीच जो है वो चेंज नहीं होती है। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट, उसके बाद कोई भी वर्ड जैसे हेयर है, हेयर को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर, टुडे दैट डे, येस्टरडे डे बिफोर, ठीक है, टुमारो द नेक्स्ट डे, ठीक है, ऐसे करके चेंज हो जाता है। ओके, नाउ कह रहे अगर कोई प्रोनाउन है, ठीक है, अगर कोई भी प्रोनाउन दिया है डायरेक्ट स्पीच में, जनरली वो क्या चेंज होता है, फ्रॉम फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन टू थर्ड पर्सन। जैसे राहुल सेज आई एम गोइंग टू थाईलैंड, तो राहुल सेज दैट ही इज गोइंग टू थाईलैंड। क्लियर है चीज, पक्का? नेक्स्ट देखो, आई सेड टू सचिन यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट। इसमें आपकी मर्जी है, आप सेट टू रखना चाहते हैं सेट टू रख लीजिए, टोल्ड करना चाहते हैं टोल्ड कर दीजिए। तो आई टोल्ड सचिन दैट, हाँ हाँ सही बोल रही हो, ही वुड हैव टू प्ले क्रिकेट। क्लियर है चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कपिल सेड टू मी दे विल विन, कपिल टोल्ड मी दैट दे वुड विन, ठीक है, क्लियर है चीज। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, ही डोंट नहीं, ही डिड नॉट, तो डोंट है तो डिडंट हो जाएगा, तो ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी। क्लियर है चीज, पक्का? ओके। अब अगर मॉडल्स में चेंज करना है तो जैसे ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार, ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार, he said that he could drive a car। can could में, will would में, shall should में, may might में, ये सब होगा चेंज, ठीक है, ओके। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए एग्जाम्पल देखो, मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस, एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि जो स्पीच है मेरी क्या है, ऑर्डर है, तो द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फिनिश द वर्क एट वंस, ठीक है। अब अगर हम इंटेरोगेटिव में करें, देखो इंटेरोगेटिव वाले जो कन्वर्जन्स होते हैं वो बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो बहुत ही छोटे भी होते हैं और बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। जैसे इन्होंने बोला, सान्या आस्क्ड आर यू कमिंग विद देम, ही कहाँ से आ गया,
या वेदर आज क्योंकि वो सान्या आस्क्ड आर यू कमिंग विद देम। Sanya asked whether I was coming with. ओके, आपके अकॉर्डिंग कम विद देम। नो, कम तो नहीं होगा क्योंकि कमिंग है ऑलरेडी, तो कम तो नहीं होगा। हाँ आप बताओ। यू मतलब वो मुझसे पूछ रही है ना भाई, ये एक सान्या है, वो मुझसे पूछ रही है आर यू कमिंग विद देम। ठीक है, तो सान्या आस्क्ड इफ आई वॉज कमिंग विद देम। क्लियर हो गया चीज़। हमेशा कभी भी कन्वर्जन करो इंटेरोगेटिव का तो थिंक कि वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आई वॉज डूइंग। ठीक है, क्लियर है चीज़। वैसे ही अगर हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर रहे हैं तो द रिपोर्टर सेड अलास मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू सुनामी, तो रिपोर्टर exclaim with sorrow या exclaim sadly that many lives had been lost due to tsunami। क्लियर है चीज़, पक्का कोई यहाँ तक? ठीक है, अब आखिरी में आपको बस प्रैक्टिस के सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई डाउट है? सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई? कोई दिक्कत है किसी को? कोई है प्रॉब्लम तो पूछ लो। सेंटेंसेस में है, ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस। इसमें ये पुलिसमैन, मैंने आंसर देखा तो पुलिसमैन था, तो उसमें कैसे पता लगेगा कि पुलिसमैन यूज करना? टी वाले में 7 मूवी गोअर्स वर बुक्ड इन द सिटी फॉर डिसरिस्पेक्टिंग नेशनल एंथम। देखो पनिश कौन कर सकता है यहाँ पे? बुक्ड मतलब क्या होता है? मतलब पनिश करना। ठीक है, बुक मतलब क्या है कि पनिश करके जेल में डालना। तो ये कौन कर सकता है? पुलिसमैन। इसीलिए हमने क्या बताया था कि जब मेरे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट ऐड करते हैं। तो समवन लगा सकते हैं, समबडी लगा सकते हैं, एनीवन लगा सकते हैं, लेकिन समवन, समबडी, एनीबडी तो आपको जेल में नहीं डाल सकता ना। जेल में डालने की अथॉरिटी किसी है? सिर्फ पुलिसमैन की है। तो पुलिसमैन यहाँ पे हमने वर्ड अपनी तरफ से ऐड किया है एज अ सब्जेक्ट। क्लियर है चीज़? ठीक है, बाकी किसी ने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी थी? करी थी? कोई डाउट है किसी को किसी सेंटेंस में? सब आते हैं? नहीं। The flash floods wiped out the town, but luckily there were no casualties। तो मुझे इसमें क्या करना है? अच्छा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, एंड इन एवरी सेंटेंस आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, कौन बताएगा ये? कौन बेटा बता रहे? एक एक अले ये इसका सेंटेंस देखो, द फ्लैश फ्लड्स वाइप्ड आउट द टाउन। ठीक है, आपके 2.22 पेज का सेकेंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट इसमें है द फ्लैश फ्लड्स वाइप्ड आउट द टाउन। सिर्फ अगर इतना देखें तो ये मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट बीच में क्या जुड़ा हुआ है? बट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर luckily there were no casualty, this is also a dependent. When two dependent clause is joined by one coordinating conjunction तो वो क्या होता है? compound sentence। क्लियर हो गया चीज़? पक्का? बस फोर्थ का H। अभी आपका कौन सा था? अभी आपका नाम क्या? अभी है कि अभी है? अभिषेक है। ओके, आपका पॉइंट कौन सा था? फर्स्ट का D। इसमें हमें क्या करना है? भी आइडेंटिफाई करना है। तो सिंस वी हैड ओनली वन प्लेट वी हैड टू टेक टर्न्स टू ईट आवर डिनर। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो सिंस है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं हम। तो कह रहे हैं वी हैड ओनली वन प्लेट वी हैड टू टेक टर्न्स टू ईट आवर डिनर। ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं जिनको कंजंक्शन कौन ज्वाइन कर रहा है? सिंस ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो है हमारा कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है। बुक में आंसर क्या दिया है इसका? सिंपल।
सिंस वी हैड ओनली 1 प्लेट वी हैड टू टेक टर्न्स टू ईट आवर डिनर। देखो इन्होंने सिंपल दिया है, हाँ तुरंत है, लेकिन यहाँ पे तुरंत के बेसिस पे हम लोग नहीं चलते ना। हम लोग जनरली ये चीज़ देखते हैं कि अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दोनों इंडिपेंडेंट ही तो हैं। वी हैड ओनली 1 प्लेट वी हैड टू टेक, नहीं एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो ये सिंपल है आपका। ठीक है, क्लियर है चीज़ पक्का। अगर दो इंडिपेंडेंट होते और कंजंक्शन जुड़ता तो वो कंपाउंड होता। ओके, हाँ आपका कौन सा था? फोर्थ का एच। कह रहे द स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू वॉच द सेफ्टी वीडियो एवरी ईयर। इसको किस में चेंज करना है? पैसिव में। द स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ सेफ्टी वीडियो एवरी ईयर। तो अ सेफ्टी वीडियो इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द स्टाफ एवरी ईयर। आपने लिखा ही नहीं है या उसी में चेंज कर दिया शायद आपने। हाँ बेटा बताओ। बी अगर हम किसी को फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, किसी सेंटेंस के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो हम लोग बी, बीन या बीइंग लगाते हैं। ये 3 वर्ड्स हैं जो हम लोग जोड़ते हैं, बी, बीन या बीइंग। ठीक है, तो इसीलिए अ सेफ्टी वीडियो इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द स्टाफ एवरी ईयर। क्लियर है चीज़ पक्का? फर्स्ट का एम। डोंट टेल मी इफ़ यू कांट फाइंड योर बैकपैक। इसमें क्या नहीं समझ आया? डोंट टेल मी यू कांट फाइंड, बेटा इसमें तो कहीं आपका कंजंक्शन जुड़ा ही नहीं है ना। डोंट टेल मी यू कांट फाइंड योर बैकपैक, हाँ सिंपल हो सकता है। फर्स्ट का एम। यही आंसर्स हैं क्या सारे? यहाँ ए बी सी डी दिया, यहाँ 1 2 3 दिया है चेक करने के लिए कि हम लोग को नंबर आता है। हाँ इसीलिए गलत हैं। डोंट टेल मी यू कांट फाइंड योर बैकपैक, ये आपका सिंपल सेंटेंस ही होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है। ओके ठीक, पूरी तरीके से बुक के आंसर्स पर रिलाई मत करना। बुक के आंसर्स मे बी रॉन्ग, गो बाय योर कॉन्सेप्ट्स एंड अगर आपको किसी में कोई डाउट है यू कैन आस्क मी अबाउट दैट। ओके, फाइन विद एवरीथिंग।